कल ध्यान देंगे। कल मैंने सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये तीनों डिस्कस कर लिए थे। मैंने अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैकिंग, टाइप्स ऑफ पैकिंग, उसको डिस्कस करूंगा। और इसको बहुत ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। एंट्रेंस के लिए इसके क्वेश्चंस काफी, मतलब हर साल लगा लो कि एक्सपेक्टेड होता है इससे क्वेश्चन आ जाए। जैसे डेंसिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ पैकिंग सुनेंगे एक बार। किसी को कोई भी डाउट हो, कल भी 3 बच्चों ने मेरे से क्लास के बाद भी पूछा है, तो क्लास के बाद पूछना है, क्लास के बाद पूछ लेना। और कल मैं वहाँ पे लगभग 1 to 4 के आसपास सेंटर पे रहूंगा। किसी को सेंटर पे आना, सेंटर पे पूछ लो, घर पे आना, घर पे आके पूछ लो। लेकिन इस चैप्टर को रहने मत देना ऐसे, ये चैप्टर नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाद में। अच्छा, अब पैकिंग के टाइप्स डिस्कस करेंगे। पैकिंग के टाइप्स, सही ना। पैकिंग के टाइप्स देखो, पैकिंग जो है दो तरीके की होती है बेसिकली। लेकिन इसमें अगर मैं 2D पैकिंग, 3D पैकिंग, दो तरीके की पैकिंग है, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। अगर मान लो 1D पैकिंग है, मतलब समझेंगे, 1D पैकिंग है तो उस केस में, 1D पैकिंग है तो उस केस में तुम्हें बताना है कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर 1D पैकिंग है, 1D पैकिंग यानी किसी भी एक एक्सिस पे, शुभम, देव, अगर 1D पैकिंग है तो उस केस में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? सर 1। हाँ, क्यों होगा 1? सर क्योंकि Z = 1 हो जाता है ना। जेड से थोड़ी मतलब, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर। सर 2 फोर नहीं भी लिख दो। होएगा? हाँ, 2 किसने बोला है? नव्या। नव्या। हाँ, बहुत अच्छा नव्या, बिल्कुल सही है। देखो 1D पैकिंग वाला जैसे एक्स एक्सिस में है, एक स्फीयर, कोई भी एक स्फीयर चेक कर लो, उसको दो ही तो चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको लिया, मान लो इस वाले को ले लिया, तो उसको एक ये स्फीयर टच करेगा और एक ये वाला स्फीयर टच करेगा, 2 होगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर। चाहे तुम एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लोगे तब भी 2 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं है? शुभम, देव। यस सर। यस सर। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग अ पर्टिकुलर स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही है, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2। तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इसका 1D पैकिंग के अंदर। अब हमें क्या स्टडी करना है? 2D और 3D, और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 3D। 2D पैकिंग अगर है, ध्यान देंगे 2D पैकिंग, इसमें दो करना है हमें। एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये दो पढ़नी है हमें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। ऐसे ही 3D अगर है तो 3D में भी दो है। एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D और एक है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D। ये दो स्टडी करने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D। अब ध्यान देंगे, ये 3D के अंदर है और ये वाला कहाँ है? 2D के अंदर। और सीसीपी, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, मैं इसको मैं प्रूव भी करूंगा बाद में। सीसीपी और एफसीसी, जो तुमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ा था, दोनों एक ही बात है। सीसीपी और एफसीसी एक ही बात है, ध्यान रखना चीज। सीसीपी और एफसीसी इज वन एंड द सेम थिंग, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है? तुम एक ही टाइप क्लियर सकते हो, एक ही टाइप क्लियर। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है जिसमें मैं, जैसे मैंने रखा एक सर्कल, ये 2D में है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, सिमिलरली सिमिलर लेयर्स नीचे भी, ये ऐसे कॉर्नर ज्वाइन कर दोगे, स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? देखो कॉर्नर ज्वाइन कर दो उसके, यहाँ सेंटर से सेंटर बन गया ना, इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं। कोई डाउट किसी को? ये समझ आ गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D के अंदर? चलो ये क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब इसके अंदर दो क्वेश्चन जो आईआईटी ने पूछे हुए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसकी डिफरेंट लेयर्स को, जैसे ये सर्कल रखे हैं, ऐसे ही सर्कल ऊपर भी रख दिया, नीचे भी रख दिया, इसको रिपीट कर दिया, 3D के अंदर, तो बताओ इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? ये पहला क्वेश्चन। समझ आया क्वेश्चन क्या है? ऐसे ही सेम लेयर्स ऊपर भी रख दी, इसकी नीचे भी रख दी और इसको रिपीट कर दिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? हाँ, नव्या का आंसर आ गया है। और कोई बच्चा? मयंक का भी आ गया। और कोई? चलो, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया, पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, इसका मतलब आंसर आएगा 6। 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। देव का आंसर 12 नहीं, देव 12 कैसे आएगा?
अभी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या बताओ जरा, अगर मैं कहता हूँ ये सर्कल रखे हैं मैंने, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताओ जरा सोच के। देव, यस सर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस केस में? सर 2। नहीं 4 है ना, देख एक बार, ये सेंटर वाला स्फीयर देख, इसको, इस वाले को देख, इसको 4 स्फीयर टच कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। कौन कौन से बता, मैं नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बता फिफ्थ वाले सर स्फीयर को कौन कौन से टच कर रहे हैं? सर 1 3 7 और 9। फिफ्थ वाले स्फीयर को ये टच कर रहे हैं क्या? नहीं सर, 2 4 6 8। हाँ 2 4 6 8 टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ अभी? सर 4 हो गया। 4 हो गया ना। अब मैंने कहा Yes. इसी टाइप के मैंने लेयर्स इसके ऊपर भी रिपीट कर दी, इसके नीचे भी रिपीट कर दी, तो कोऑर्डिनेशन Okay. नंबर क्या होगा? 6 हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर जो स्फीयर आएगा, हाँ फिफ्थ वाले का वही टच में होगा इसके, और ऐसे ही नीचे वाला, सही है देव? यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6, ध्यान देंगे अब। ये तुम्हें समझ आ गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा था जेई ने, उसको ध्यान देंगे। अब इसने बोला कि जैसे ये है, सेंटर ज्वाइन कर दिया मैंने, और बोला इस स्क्वायर के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। अब ये निकालो जल्दी से, मैंने कराया होगा लेक्चर्स में, जिसे पढ़े हैं वो निकाल देगा। इसको अब एज ए टेस्ट निकालो जल्दी से, एज ए टेस्ट करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा? हाँ, किसी ने निकाला आंसर? यस सर। किसने निकाला है? नव्या। हाँ नव्या, बोलो आंसर। सर π/4 आएगा। 5/4, बहुत अच्छे नव्या, बिल्कुल सही निकाला है। हिमांशु ने नहीं निकला सही। देखो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन ध्यान देना। आन्या, यस सर। आन्या इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं अभी, सही ना? इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, जो स्क्वायर दिखा रखा है ना मैंने, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्लियर है आन्या? यस। चलो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे। नव्या का आंसर बिल्कुल सही है, सही ना? देखेंगे कैसे निकलेगी पैकिंग फ्रैक्शन इसकी। देखो इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन जो होगी वो होगी एरिया ऑफ सर्कल्स। ध्यान रखना ये 2D है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है पुराना। एरिया ऑफ सर्कल्स बाय में एरिया ऑफ स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि ये 2D में है। अब कितने सर्कल हैं स्क्वायर के अंदर? एक सर्कल पूरा है ये वाला, ये सर्कल पूरा है। ये सर्कल कितना 90 डिग्री एंगल है, तो 1/4 होगा। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, 1/4 इंटू 4 प्लस 1, 2 सर्कल हैं इसके अंदर। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर।
अब एल, ये वाली लेंथ देखना, ये लेंथ चेक करना। अब ये लेंथ क्या होगी, √2L होगी। ये एल अगर है, ये एल है, तो ये लेंथ √2L है, और √2L में क्या आ रहा है, 4R आ रहा है कि नहीं, 4R। तो एल कितना आ गया, 2√2R। बस ये एल को रख देना 2√2R का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये π/4 आएगा, विच इज इक्वल टू 78.5% के आसपास, 0.785 के आसपास आया, जिसको हम क्या बोलेंगे, 78.5%। अच्छा, नव्या के अलावा और किस किसने आंसर निकाला सही है, एक बार हैंड रेज करेंगे जिसने आंसर सही निकाल लिया है। आंसर मयंक का सही है, आर्यमन का सही है, कनिष्क का सही है, और किसी ने निकाला सही, आंसर बोला करो सर। चलो 3 बच्चों ने निकाला सही। अब ऐसे ये एक पैकिंग मैंने सिखा दी तुम्हें, स्क्वायर। हाँ बोलो सर इसमें टोटल एरिया स्क्वायर का क्यों लिया? टोटल एरिया स्क्वायर का लिया ना, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ही तो होगा, इस एरिया के अंदर ही तो निकालनी है पैकिंग करेक्शन। नयंत बोल ओके रहा है, सर, ओके। नयंत। यस सर। हाँ नयंत, क्लियर हो गया। यस सर, मैंने टोटल में वो सर्कल्स का टोटल एरिया कर लिया था। अच्छा नहीं नहीं नहीं, टोटल करेंगे स्क्वायर का ना, इसके अंदर निकालते हैं। एक बार हैंड से करेंगे जिससे समझ आ गया जल्दी से, एक बार जल्दी से हैंड से कर देंगे जिसको समझ आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लो। मयंक, आर्यमन, कनेश, हिमांशु, नयंत, आन्या, नव्या, देव देव, अर्नव, छवि, कृष्णा, सिद्धि, आर्यन, आर्यन, चेतन, शुभम, युविका, साक्षी। आर्यन को समझ आ गया, चेतन, शुभम, युविका, साक्षी, युविका को समझ आ गया है, शुभम को समझ आ गया है, चेतन। देव तेरे को समझ नहीं आया ये, देव। सर हाँ देव बोल, बोल देव। सर शुभम। हाँ शुभम। सर अगर 3D हुआ तो फिर तो भी लेंगे? 3D होगा तो वॉल्यूम लेंगे ना, तो 3D में तो वॉल्यूम लेते हैं, 2D में एरिया लेते हैं, 3D में क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे ना। ओके सर। और शुभम कल आएगा जब, तो सारा होमवर्क जितनी डेरिवेशन है, जो टेबल है, सब रिपीट करके आना, सारे नोट्स दिखाने हैं शुभम को, देव को, नव्या को, जो भी आएगा कल मेरे पास, सब नोट्स दिखाने प्रॉपर पूरे। ओके सर। कल तुम लोग अपना वही 2 o'clock के आसपास आना है तुम्हें। सर सेंटर चलो पे? नेक्स्ट देखिए। हाँ हाँ नेक्स्ट ओके। देखेंगे अब। 2D पैकिंग में मैंने तुम्हें एक बता दिया, 2D पैकिंग में एक बता दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज हो गया। अब आ गया मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ध्यान देंगे 2D के अंदर अभी सर्कल लेंगे, ये है इस तरीके से बॉल्स रखी है। अब डिफरेंट लेयर्स होंगी इसके अंदर, ध्यान देंगे कैसे। ये एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये लास्ट, ये रखा है। और ये कंटिन्यूड है पूरा, ये कंटिन्यूड है। ये पूरे फ्लोर पे सोचो ऐसे बॉल्स रखी हुई हैं, सर्कल्स हैं ये अभी 2D में, क्योंकि तो सर्कल्स होंगे। आप बताओ पहले तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है ना। देव स्फीयर है, जो सेंटर वाला स्फीयर है, ध्यान देंगे, जो सेंटर वाला स्फीयर है, ये 6 स्फीयर से टच में है, 6 सर्कल से टच में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। समझ गए कि नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा इसमें, सही ना। 2D के अंदर याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फिर इसको मैं भी कन्वर्ट करूंगा 3D के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। अब सेंटर ज्वाइन कर दो सबके, हेक्सागन बन गया। अब इसके अंदर ये पूछा नहीं है कहीं पे भी, तो पूछ सकते हैं इसको। अब तुम्हें निकालना है इसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, निकाल सकते हो ना ये, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन अब क्या होगी, निकाल सकते हो कि नहीं।
ये निकालो जल्दी से, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी फास्ट। सर आपने अभी क्या निकालने के लिए बोला है? नव्या पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, पैकिंग फ्रैक्शन इन दिस Okay, sir. हेक्सागन। चलो एक बच्चे का आंसर आ गया, मयंक ने निकाल लिया आंसर 90%। चलो निकाल लिया सबने अभी, निकाल लिया सबने कि नहीं? Yes, sir. कितना आया? So pi by 2 root 3. देखो उधर, अब बहुत सिंपल तरीका है। इसके अंदर एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ हेक्सागन 9th या 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा, इट इज इक्वल टू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो इसको ज्वाइन करके, जैसे ये लाइन ज्वाइन की, ये ज्वाइन की, ये, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आएंगे, सही ना, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इसलिए एरिया ऑफ हेक्सागन तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सही ना, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसके अंदर सर्कल कितने आएंगे, यहाँ एंगल आ रहा है 120 डिग्री का, यानी 1/3 सर्कल आ रहा है, 120 डिग्री का एंगल है तो 1/3 सर्कल होगा। 1/3 सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा सर्कल, यानी 3 सर्कल है इसके अंदर, ये पूरा सर्कल है, 3 सर्कल है इसके अंदर। तो अब जो आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पहली लाइन क्लियर है ना, ऊपर सर्कल कवर कर रहे हैं इस हेक्सागन को, अपॉन में
इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है? ये 2r, देखो ए ये है ना, ए कितना है? 2r इंटू 2r का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 0.902 के आसपास कुछ आएगा, 90.2%। तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आएगी। एक बार हैंड सेज करेंगे जिसको समझ आ गए, एक बार हैंड सेज करेंगे जिसको समझ आ गए। आर्यमन, शुभम, नव्या, छवि, देव, युविका, आर्यन, आन्या, हिमांशु, नयन, अर्नव, कनिष्क, साक्षी, कृष्णा, सिद्धि। किसी को डाउट है? दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। किस किसने खुद कर लिया था ये? किस किसने खुद कर लिया था? आर्यमन का हो गया था खुद। किस किसने किया ये? आर्यमन ने कर लिया था, आर्यन ने भी कर लिया, नव्या, छवि, हिमांशु, कनिष्क। देखो ये सबसे होना चाहिए था, ये लेक्चर्स में है तो इसको एज ए टेस्ट लेना और सबसे निकलना चाहिए था। अब हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ये 2D वाले थे, इसमें से दो क्वेश्चन जेई ने पूछे हुए थे, दोनों बता दिए मैंने तुम्हें। अब हम करेंगे यहाँ पे 3D पैकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3D पैकिंग, ध्यान देंगे। अब मैं इसी के अंदर तुम्हें समझाऊंगा 3D पैकिंग। 3D पैकिंग दो पढ़ने हमें 3D पैकिंग के अंदर। 3D पैकिंग में हमें दो करने हैं, एक है HCP और एक है CCP। एक HCP और एक CCP, ये बना लेंगे, बना के जरूर देखना है। 3D पैकिंग के अंदर दो हैं, एक है HCP और दूसरा CCP। CCP और FCC मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। अब देखो, अब इसमें लेयर्स चलेंगे डिफरेंट। अब मैंने मान लिया कि पहले जो मैंने लेयर्स रखी हैं वो HCP की फॉर्म में इस तरह से रखती है, दोनों केस में, चाहे वो CCP है या HCP है। ये A टाइप के स्फीयर्स है यहाँ पे। ये कौन से टाइप के स्फीयर्स है? A टाइप के स्फीयर। पहली लेयर में रखे मैंने A टाइप के स्फीयर्स। एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये पहली लेयर रख दी है, सब किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? फर्स्ट लेयर जो रखी है इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब देखो, अब मैं सेकंड लेयर रख रहा हूँ। सेकंड लेयर कहाँ रखेंगे? अब तुम्हें फर्स्ट लेयर रखने के बाद दो तरीके के वॉइड दिख रहे होंगे, दो तरीके का, एक ही वॉइड है वो। ये ट्राइंगुलर वॉइड, देखो ये ट्राइंगुलर वॉइड है, ये भी ट्राइंगुलर वॉइड है, ये भी ट्राइंगुलर वॉइड है, और नीचे दिख रहे होंगे लोअर ट्राइंगुलर वॉइड। ये अपर ट्राइंगुलर वॉइड है जिनमें पीक ऊपर की तरफ थी, ये लोअर ट्राइंगुलर वॉइड, ये भी लोअर ट्राइंगुलर वॉइड। समझ गए कि नहीं? है किसी को डाउट तो नहीं? कोई ट्राइंगुलर वॉइड दिख रहे हैं सबको कि नहीं इसके अंदर? अभी नव्या, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अर्नव, आर्यमन, आन्या, पहली लेयर सबको क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ये पहली लेयर क्लियर है ना? जो अब तुम ऐसे सोचना कि ये बॉल्स बिछी हुई है तुम्हारे वहां घर में फ्लोर पे। अब तुम सेकंड लेयर कहाँ पे रखोगे? सेकंड लेयर रखोगे इन वॉइड्स के ऊपर, जो ये ट्रायंगुलर वॉइड्स है उनके ऊपर रखेंगे। देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं ये सेकंड लेयर रख रहा हूँ इस वॉइड के ऊपर, ये रहा सेकंड लेयर रख दी रेड कलर से वॉइड के ऊपर, साथ वाले वॉइड्स हल्के हल्के कवर होंगे। सेकंड लेयर रखी है मैंने ये। अब मैं सेकंड लेयर रख रहा हूँ इसके ऊपर, ध्यान देना, दूसरे इस वाले के ऊपर ये रखा मैंने इसको, ये रख दिया सेकंड लेयर, और तीसरा ये इस वाले सर्कल के ऊपर। किसी को कोई डाउट? और ये भी कंटिन्यूड है, ये भी ध्यान रखना, ये ऐसे यहां से कंटिन्यूड है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर हमने ये सेम साइज के लिए हैं, इसलिए 3 बन रहा है ना, वरना अगर हर हाँ, एक हाँ, पे रखे तो 6 बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, ये ऐसा एजम्पशन है कि सेम साइज के लिए।
समझ गए कि नहीं? ये यस सर। ये हमने रख दिया इसके ऊपर। अब सेकंड लेयर रखने के बाद ध्यान सुनना, सेकंड लेयर रखने के बाद कितने तरीके के वर्ड दिख रहे हैं तुम्हें, कितने टाइप के वर्ड दिख रहे हैं सेकंड लेयर रखने के बाद? देखो एक वर्ड दिख रहा है ये बिल्कुल सेंटर में, ध्यान देना। अब यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलेगी। एक वर्ड दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में, ट्रायंगुलर। ये दिखा कि नहीं सबको? दिखा कि नहीं? ये देखो इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे मान रहा हूँ। ये और एक स्फीयर इसके ऊपर, ये जो इसमें खाली जगह होगी अंदर, इन चारों को रखने के बाद जो खाली जगह आएगी ना, उधर होगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। उधर होगा, 4 स्फीयर से टच में है ये, और एक टेट्राहेड्रन के बीच में आ रहा है, एक टेट्राहेड्रन के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान रखना, इसे टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं पता होना चाहिए तुम्हें। इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। जो बीच के इन चारों स्फीयर के बीच में यहाँ जो थोड़ी बहुत खाली जगह बचेगी, उसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा ना, यहाँ पे जो मैं छोटा स्फीयर रखूंगा बीच में, उसका जो रेडियस होगा आरटी मान लो उसको, वो होगा मेन स्फीयर के 1/4 से कम। याद रखना लाइन, मेन स्फीयर के 1/4 से कम, ये याद रखना। कोई डाउट इसमें किसी को? टेट्राहेड्रल वॉइड जो मैंने बोला यहाँ पे, जो मैंने ग्रीन से शो किया, टेट्राहेड्रल वॉइड सबको दिख रहा है कि नहीं? ये वाला, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, एंड इट इज टच and it is in touch with 4 spheres, therefore its coordination number is 4। जो ये void होगा, यहाँ पे जो डॉट होगा, यहाँ छोटा स्फीयर जो रखा जाएगा, वो 4 स्फीयर से टच में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस void का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका। और इसमें एक ही ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, लोअर ट्रायंगल, इसे बोलते हैं ट्रायंगल बन रहा है ना, ये देखो ध्यान देना, मैं शो कर रहा हूँ उसको, ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो मैं इसे हटा दूंगा उसके बाद, ये ट्रायंगल देखो येलो से शो कर रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल बना ना, तो इसे सिंगल टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, इट इज सिंगल ट्रायंगुलर। ये भी याद रखना, टेट्राहेड्रल वॉइड इज सिंगल ट्रायंगुलर, सिंगल ट्रायंगुलर। ये इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, और ये ध्यान रखना, ये पूरा जो टेट्राहेड्रल शेप होती है ना, सेम उसको रिजेंबल करता है। जैसे CH4 की होती है C, ये दिखा दिया मैंने H, ये दिखा दिया H, और एक H तुम्हारी तरफ आता हुआ, ये H तुमसे दूर जाता हुआ डैश पे जो होता है, ये टेट्राहेड्रल शेप को रिजेंबल करता है, सही ना? दिस टेट्राहेड्रल वॉइड रिजेंबल, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये C जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में आया है, ये टेट्राहेड्रल शेप को रिजेंबल करता है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ये नहीं कि 4 स्फीयर से टच में इसलिए टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसे टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिजेंबल्स टेट्राहेड्रल शेप एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए टेट्राहेड्रल, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट होता है। इसे देखो, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये सिंगल ट्रायंगुलर होता है, ये सिंगल ट्रायंगुलर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, क्योंकि 4 स्फीयर से टच में है, वो तुम्हें दिख रहा है, वो तुम्हें दिख रहा है। एक ब्लैक वाला स्फीयर नीचे की तरफ है, ब्लैक वाला स्फीयर देखो ये नीचे की तरफ है, और 3 रेड वाले स्फीयर ऊपर की तरफ है, 3 रेड वाले स्फीयर ऊपर की तरफ है। जो बीच में, इन चारों के बीच में जो बहुत छोटी सी खाली जगह बचेगी, जो 1/4 ऑफ स्फीयर से भी कम होगी, वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये दिखा रखा मैंने, रेडियस याद करना है तुम्हें, इसको 5 बार मन में बोल के देख लो, याद हो जाएगा भी, ये याद करना है इसको। अब दूसरे की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा एक चीज और, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं ना, ये मेन स्फीयर्स के डबल होते हैं हमेशा। टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ स्फीयर्स। ये HCP और CCP में ही आते हैं, 2 into नंबर ऑफ स्फीयर्स, यानी 2 into रैंक भी कह सकते हो, 2 into रैंक, 2 into रैंक, 2 into नंबर ऑफ स्फीयर, डबल होते हैं। जितने स्फीयर्स होंगे, जितने मेन स्फीयर्स होंगे, उसके डबल होंगे। मैं प्रूफ भी करूंगा आगे जाके FCC के अंदर, मेन स्फीयर्स के डबल होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे तरीके के वॉइड की, जो कि है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान देंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बन रहा है? देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखो कहाँ बन रहा है, ये पॉइंट देखो, जो कि डबल ट्रायंगुलर है। ध्यान देना, इस साइड पे मैंने येलो से शो किया है अभी टेट्राहेड्रल वॉइड, मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शो कर रहा हूँ, जो कि एक डबल ट्रायंगुलर वॉइड है। ध्यान दो, ये देखो येलो से, ब्लू से, ये एक इधर सर बन रहा है ट्रायंगल, और लोअर ट्रायंगल बन रहा है नीचे की तरफ, देखो ग्रीन से, ये ऐसे यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है ऑक्टा, 6 स्फीयर से टच में है जो,
अब इसको हेक्सागोनल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो 6 स्फीयर से टच में है। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और ये मेन स्फीयर के हाफ से कम होता है, याद करना है इसको। ये टेट्राहेड्रल वॉइड से बड़ा होता है, मेन स्फीयर के हाफ से कम, यानी 0.414 आर। ये मैं प्रूव करूंगा बाद में। और ऑक्टल वॉइड्स होते हैं ना, वो इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं। ऑक्टल वॉइड्स होते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं, यानी जेड के इक्वल होते हैं, जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं उसके इक्वल। ये भी मैं प्रूव करूंगा। अभी तुम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सारी जो बोली मैंने। यहाँ पे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। अब इसको ऑक्टाहेड्रल एक्चुअल में कहा क्यों है, इसको ऑक्टाहेड्रल अगर तुम देखोगे ना, ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये हेक्सागोनल जो मैंने बोला है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है SF6 की, उसको रिजेंबल करता है ये SF6 इसको रिजेंबल करता है। जो S है यहाँ पे वो ऑक्टाहेड्रन पे प्रेजेंट होता है। S जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रन पे। F F F F, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ये ऑक्टाहेड्रन पे प्रेजेंट होता है। तुम ट्राई करोगे तो बन जाएगा ये, देखो ऐसे बनेगा, इस तरीके से ज्वाइन कर दो। जितने भी S के साथ F हैं ऊपर की तरफ, ये F तुम्हारी तरफ आता हुआ है, ये F नीचे पीछे की तरफ जाता हुआ है, ये F चारों इस स्क्रीन पे है। देखो ज्वाइन कर दो, जो स्क्रीन वाले है ना ऊपर से ज्वाइन करो, ये ऑक्टाहेड्रन बनेगा। 4 फेस ट्रायंगुलर फेस ऊपर बन रहे हैं, ऐसे ही नीचे की तरफ भी ज्वाइन कर दो, ऐसे ही नीचे की तरफ भी ज्वाइन कर दो। 4 ट्रायंगुलर फेस नीचे की तरफ भी बनेंगे इस तरीके से। ये नीचे की तरफ, ये ऑक्टाहेड्रन पे है, इसीलिए बनते हैं। इसे ये ऑक्टाहेड्रन में प्रेजेंट होता है, ये वाला वॉइड ऑक्टाहेड्रन पे। मैं अभी और डिटेल भी दूंगा इसको, जितना समझ आ रहा है अभी उतना करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब लास्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट वाली बोलने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ गया है कि नहीं सबको? एक बार हैंड कर देंगे जल्दी से। सर ये SF6 वाले में थोड़ा समझ नहीं आया। देख आर्यन, SF6 में जो सल्फर है ना, ये 8 ट्रायंगुलर फेसेस से कवर हो रहा है कि नहीं, देख चेक कर। 4 जो है ऊपर ट्रायंगुलर बनेंगे, 4 नीचे ट्रायंगल बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल शेप को क्यों ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट ईयर अगर ध्यान करेगा ना तो पढ़ा होगा। ये 4 ट्रायंगल ऊपर, जो एक यस सर 8 पेंटिक बना नहीं ट्रायंगल्स हो सकता, गए जो टोटल। हाँ 8 ट्रायंगल है ना, 8 ऑक्टाहेड्रन के सेंटर पे लाई कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको। समझा कि नहीं ये है आर्यन? यस यस सर। लास्ट लाइन देखेंगे, लास्ट लाइन देखेंगे जल्दी से एक बार, अगर भी हो जाता। देखो ध्यान देना, पूरा हमने कवर कर चुके हैं। अब अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर रखता हूँ, ध्यान देना, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर रखता हूँ, तो पहली लेयर रिपीट हो रही है कि नहीं? ध्यान दो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। येलो वाले वॉइड के ऊपर अगर मैं थर्ड लेयर रख रहा हूँ C टाइप के स्फीयर, लाल वाले स्फीयर B टाइप के थे। अगर मैं येलो वाले वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर रखता हूँ तो पहली लेयर रिपीट हो रही है कि नहीं? ये लाइन सबको समझ आ गई कि नहीं? जल्दी बोलेंगे। यस सर। पहली लेयर रिपीट हो रही है कि नहीं? तो इसका मतलब पहली लेयर A थी, दूसरी B थी, तीसरी फिर A आ गई कि नहीं? पहली A थी, दूसरी B थी, तीसरी फिर A आ गई कि नहीं? बोलो। यस सर। तो ये AB टाइप की पैकिंग है, थर्ड लेयर रिपीट होती है। AB टाइप की पैकिंग होगी, थर्ड लेयर रिपीट होगी। और ऐसे ही अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो क्या कोई लेयर रिपीट हो रही है? अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नहीं ऊपर रखा सर, तो कोई नहीं लेयर हो रिपीट रही। हुई क्या? हाँ, तो इसमें ABC फोर्थ लेयर रिपीट होगी, ABC टाइप की पैकिंग होगी। फोर्थ लेयर रिपीट होगी, ABC टाइप की पैकिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये ABC टाइप की पैकिंग आएगी। और अब तुम एक बार सोच के देखो, हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 12 आएगा कि नहीं? 6 स्फीयर तो है ही साथ में, ये वाले 3 स्फीयर नीचे 3 स्फीयर ऊपर, लाल वाले।